ing फॉर्म यूज करेंगे। सो इसको याद रख लीजिए इस रूल को। Would you mind opening the door for me please? यहाँ वर्ब का ing फॉर्म यूज किया है हमने। ऐसे ही देखिए कुछ और सेंटेंसेस हम सीखते हैं। लाइक आप देख सकते हैं कैन आई हेल्प यू। अब यहाँ आप इमेजिन करिए आप शॉपिंग के लिए, नाउ गाइस फेस्टिवल का सीजन बस आ ही गया। सो ट्यूसडे को दशहरा होगा और फिर नेक्स्ट किस चीज की तैयारी होगी? दिवाली की। अब दिवाली पे कितनी खरीदारी करते हैं हम? घर डेकोरेट करने की खरीदारी करते हैं, पटाखे खरीदते हैं, स्वीट्स खरीदते हैं, पता नहीं और क्या क्या। तो हर कोई लगा होता है शॉपिंग के लिए। इमेजिन आप अपने लिए कपड़े खरीदने गए, आप वहां जाते हैं शॉप में या मॉल में, जहां से भी आप खरीदने गए हो, वहां जरूर वो पूछते हैं हाँ जी आपको क्या चाहिए, या फिर क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपको क्या चाहिए। ऐसे ही आप भी अगर सर्विस इंडस्ट्री में हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं। किसी भी सर्विस रिलेटेड आप अगर उनको सर्विस दे रहे हैं कस्टमर्स को, तो आप उनको ऐसे पूछ सकते हैं कैन आई हेल्प यू। अब देखिए यहाँ कितना अच्छा साउंड कर रहा है। अगर खुद से कोई आकर हमसे बोले कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो ये सारी चीजें हैं क्वेश्चन, और मैं उसके बाद आपको उसका आंसर कैसे देना है ये भी बताऊंगी, क्योंकि आंसर में प्लीज होगा। Shall I open the door for you? अब जो मैंने यहाँ पे पूछा था वही चीज यहाँ भी पूछी है shall का यूज करके। Shall I open the door for you? क्या मैं आपके लिए दरवाजा खोल दूं? Would you like another coffee? क्या आप एक कप और कॉफी पीना चाहेंगे? ऐसा हम पूछते हैं तो ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। I will do the scripting if you like. अब यहाँ पे स्क्रिप्टिंग की बात की गई है। मान लीजिए आप एक मूवी आर्टिस्ट हैं, आप एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, तो आपकी स्क्रिप्ट तो कोई लिखता होगा ना, जो आपके डायलॉग्स होते हैं। वहां पे अगर आपने किसी को हायर किया है स्क्रिप्ट लिखने के लिए, तो वो ऐसे पूछ सकते हैं आपसे I will do the scripting if you like. अगर आपको पसंद है तो क्या मैं आपकी स्क्रिप्टिंग कर दूं, मैं आपका स्क्रिप्ट लिख दूं, मैं आपके डायलॉग्स लिख दूं, अगर आपको पसंद है। तो ये एक पोलाइट वे हुआ पूछने का कि क्या मैं आपके लिए ये कर दूं अगर आपको पसंद आए तो। ऐसे लोग पूछते हैं ना, क्या आप ये चाहते हैं, अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपके लिए ला सकती हूँ। तो एक तरह से हमने इंग्लिश में पूछा है कि मैं आपके लिए स्क्रिप्टिंग कर दूं अगर आपको पसंद है तो। नेक्स्ट गाइस है यहाँ पे मैंने रेड मार्कर से कुछ रिप्लाईज लिखे हैं। अब इन रिप्लाईज को ध्यान से सुनिएगा। Yes please, I would like to know where the shoe section is. अब यहाँ आपने कपड़े खरीदने गए थे आप, राइट? कपड़े खरीदते खरीदते आपको याद आया कि शायद आपको शूज भी लेने हैं। वहां पे शूज का दूर दूर तक आपको स्टॉल नहीं दिख रहा है या सेक्शन नहीं दिख रहा है, तो एक हेल्पर आएगा, वो आपसे पूछेगा कैन आई हेल्प यू मैम या कैन आई हेल्प यू सर, मे आई हेल्प यू मैम और मे आई हेल्प यू सर। तो उसका रिप्लाई आप कैसे करेंगे गाइस? शॉपिंग करने जाएंगे, अगर आपसे किसी ने पूछा तो अब ये यूज करिएगा। यस प्लीज, यहाँ आपने बोला हाँ जी प्लीज आप मुझे बताइए कि जूते चप्पलों का सेक्शन किधर है। तो यस प्लीज आई वुड लाइक टू नो वेयर द शूज सेक्शन इज। तो नोटिस किया आपने कितने अच्छे से पोलाइटली आपने बोला। आप सिंपल यस भी बोल सकते थे और फिर उसके बाद अपना सेंटेंस बोलते, बट वो आई थिंक थोड़ा रूड होगा। आप पोलाइट रहिएगा हर किसी के साथ। कहते हैं ना कि अगर आप जैसी वाइब्स दूसरे को देंगे ना, वैसी ही वाइब्स आपके पास आती हैं। पता है ये बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन है। कैसे? आपको एक स्टोरी बताती हूँ मैं। आपको पता है एक फॉरेन में ये किया गया था एक्सपेरिमेंट। एक सेब के टुकड़े को काटा गया और उसे आधे टुकड़े को घर के एक कोने में रखा गया और आधे टुकड़े को घर के दूसरे कोने में रख दिया गया। यू वोंट बिलीव गाइस, वो जो इंसान जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या किया, आधे टुकड़े के पास अच्छी अच्छी बातें करते थे। वो अगर फोन पे भी बात कर रहे हैं और अच्छे ख्यालात आ रहे हैं तो वो उस आधे सेब के पास करते थे, और जो दूसरे कोने में पड़ा था, जब उन्हें गुस्सा आता था तो वो वहां जाकर बात करते थे। या फिर अगर बहुत गुस्से होते हैं आप तो खुद में बात करते हैं, राइट, कि ऐसे कैसे कर दिया उसने मेरे साथ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं या मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। ऐसे होते हैं ना, हमारे माइंड में ये बातें चल रही होती हैं। तो वो दूसरे सेब के पास जाकर ऐसी बातें करता था। और आपको पता है वो जो जिसके पास गुस्से वाली और नेगेटिव बातें की जाती थी,
वो सेब जल्दी सड़ गया। और ये एक्सपेरिमेंट प्रूव किया